Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ, आपके पार्टनर के दिल की बात आपके लिए। आज की रीडिंग में जो भी मैं आपके पार्टनर के दिल की बात आपको बताने जा रही हूँ, मैं उन्हीं के वर्जन में आपको बताऊंगी। इट्स लाइक अ लव लेटर रीडिंग, ठीक है? उनके दिल की बात आपके लिए, और जो चीजें आपके साथ रेजोनेट होती हैं आप उन्हीं चीजों को पिक कीजिएगा, बिकॉज ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। ध्यान से सुनिएगा, हेडफोन्स लगाकर सुनेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा है, और इन फीलिंग्स को महसूस करने की कोशिश कीजिएगा कि आपके पार्टनर दिल से क्या महसूस करते हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आज की वीडियो में मैं एक सवाल का जवाब भी दूंगी, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आप जान सकें कि आज मैं किसके सवाल का जवाब देने वाली हूं और कहीं वो सवाल आपका ही तो नहीं है, ये जानने के लिए भी आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर के दिल की बात आपके लिए। मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ पहले और फिर मैं कलेक्टिवली आपको बताऊंगी। इसमें ज़ोडिक साइंस एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो सभी ज़ोडिक साइंस के लिए होगी। तो पहला कार्ड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, 9 ऑफ वाटर। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। जब दिल की बात हो रही है तो वहां पर वाटर साइन का आना तो बनता ही है, कप्स कार्ड आने बनते ही हैं। 4 ऑफ विंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वाटर का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट। दिस इज स्ट्रेंथ का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। आई थिंक आपको कार्ड्स विजिबल नहीं है, लेट मी एडजस्ट। आई होप अब आपको कार्ड्स विजिबल होंगे। अब हम इस डेक से देखते हैं आपके पार्टनर के दिल की बात आपके लिए। मैं यहाँ साइड में ही रखूंगी, साथ साथ बाद में आपको रीड करके बताऊंगी। बैलेंस का कार्ड है यहाँ पर। आइसोलेशन का कार्ड है। फेथ का कार्ड है। कॉम्प्लिसेंसी का कार्ड है। डिसअपॉइंटेंस का कार्ड है। मिस्टिसिज्म का कार्ड है। एंड वर्कहॉलिक का कार्ड है यहाँ पर। अब मैं एक मेल वर्जन में बात करूंगी, जैसे कि एक मेल एक फीमेल से बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो उनके दिल की बात भी यही है, बिकॉज दोनों वर्जन्स में मुझसे बात करना इस टाइम पर ऐसे पॉसिबल नहीं होगा। मैं एक मेल वर्जन में बात करूंगी। देखते हैं आपके पार्टनर के दिल की बात आपके लिए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मेरी जिंदगी का एक ही सपना है कि मैं तुम्हारे साथ अपने इस जीवन को बिता पाऊं और इस सपने को मैं रियलिटी बनता देखना चाहता हूं। वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल होगा जब तुम मेरे साथ होंगे। मेरी जिंदगी का जो भी बैड लक है वो उसी दिन गायब हो जाएगा जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओगे। तुम मेरी जिंदगी में एक ब्लेसिंग हो। मुझे ईश्वर पर यकीन है कि आज नहीं तो कल हम दोनों के बीच में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम्हें अपने जज्बात में कह नहीं सकता हूं क्योंकि मेरे हालात इस चीज की मुझे इजाजत नहीं देते हैं।
लेकिन तुम्हें कमिटमेंट जरूर मैं देना चाहता हूं। मैं भी अपने जीवन में वो वक्त देखना चाहता हूं जब सब हम दोनों की शादी पर आए, जब मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां ही खुशियां भरूं। लेकिन जिस सिचुएशन के साथ मैं डील कर रहा हूं, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो सिचुएशन कितनी खतरनाक है। जिस पर्सन के साथ मैं डील कर रहा हूं, वो पर्सन बहुत खतरनाक है। तुम्हें दूर से देखने पर तो जरूर ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस इंसान के साथ बहुत खुश हूं, लेकिन शायद तुम नहीं जानते हो कि मैं अंदर से अकेला हो गया हूं। मैं ज्यादा वक्त अपना मेडिटेशन में गुजारता हूं ताकि आंखें बंद करने पर मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आए। मुझे अब अपने जिंदगी से एक छुट्टी चाहिए। मैं कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं ले सकता हूं। मैं मेंटली थक गया हूं। मुझे रातों को नींद नहीं आती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरी तबीयत खराब हो रही है। मुझे रेस्ट की जरूरत है। लेकिन जब मुझे ये बात याद आती है कि मैंने तुम्हें किस तरह से हर्ट किया है, मेरी नींद गायब हो जाती है। मुझे तुम्हारा वो रोता हुआ चेहरा नजर आता है। मुझे वो दुख का एहसास होता है, जो दुख कहीं ना कहीं मेरी वजह से तुम्हारे जीवन के अंदर आया है। मैं तुम्हें इस दुख से बाहर निकालना चाहता हूं। विश्वास रखो, हम दोनों का फ्यूचर ब्राइट होगा। हम दोनों का फ्यूचर एक साथ होगा। हमारे सपने साकार होंगे। हमारे जीवन के अंदर भी वो वक्त आएगा जब पॉजिटिव चेंजेस होंगे और हमारा ये जो चैलेंज भरा वक्त है वो खत्म हो जाएगा। ये अंधेरी गुफा का बाहर का रास्ता हमें जरूर नजर आएगा। अभी अंधकार में तुम्हें भी कुछ नजर नहीं आ रहा है। तुम मुझे ही गलत समझती जा रही हो, लेकिन यकीन मानो मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मेरी परिस्थिति को अगर मैं शब्दों में परोकर तुम्हारे सामने रख दूं, तो तुम शायद मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता हूं। मेरी ताकत तुम्हारा प्यार है। मैं जब भी खड़ा होता हूं, तुम्हारे प्यार की वजह से खड़ा हो पाता हूं। प्लीज मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी मैंने पास्ट में तुम्हारे साथ किया, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं अब समझ चुका हूं कि मेरा असली प्यार सिर्फ तुम हो। तुम्हारा प्यार ही मुझे मजबूत बनाता है, और इस प्यार की ताकत को मुझसे छीनना मत। मेरा इंतजार करना, आगे बढ़ना मत। मैं अपने जीवन के अंदर एक नई दिशा में चलना चाहता हूं। एक ऐसी दिशा जहां पर सिर्फ तुम और मैं हूं। मैं इस रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे ऐसा मौका ही नहीं मिलता है जब मैं इस रिश्ते के लिए पहला कदम बढ़ा सकूं। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में खुलकर बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है अगर मैंने इस इंसान के सामने तुम्हारे या अपने रिश्ते के बारे में कोई भी बात की, तो ये चीज तुम्हारे लिए भी खतरनाक है और मेरे लिए भी खतरनाक होगी। मैं बड़ा सोचकर चुप हूं। तुम अपने इंट्यूशन के साथ मेरे साथ कम्युनिकेट करो। तुम्हें अगर मेरे बारे में नकारात्मक विचार आते हैं या कोई तुम्हें मेरे बारे में भड़काने की कोशिश करता है, तो इस प्यार पर यकीन रखना, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। इस टाइम पर
मुझे धोखा दिया जा रहा है और ये जो थर्ड पार्टी है ये सोचती है कि ये मुझे बेवकूफ बना रही है, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि ये थर्ड पार्टी आई भी मेरी गलती की वजह से है। लेकिन अब मैं ये बात समझ गया हूं कि इस थर्ड पार्टी से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। इस थर्ड पार्टी ने मुझे सबके सामने ऐसा बना दिया कि मेरे हर एक एक्शन पर सवाल उठाए जाते हैं। जो चीज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई मुझसे मेरे प्यार के बारे में कोई भी सवाल करे। मैं तुम्हारे और अपने इस रिश्ते को खूबसूरत बनाना चाहता हूं, पहले से भी बेहतर बनाना चाहता हूं, इस रिश्ते को एक नई दिशा देना चाहता हूं। मुझे अब तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में क्लैरिटी हो गई है। मेरे दिल से पूछो कि मैं तुम्हें कितना मिस करता हूं। मेरा दिल जानता है मुझे इस रिश्ते के लिए क्या करने की जरूरत है, लेकिन अभी वो सही वक्त नहीं है जब मैं कोई एक्शन ले पाऊं, और मैं नहीं जानता हूं कि ये सही वक्त कब आएगा। मैं तुम्हें लेकर अपनी उम्मीद नहीं खो सकता हूं, क्योंकि तुम ही मेरे जीने का सहारा हो। अगर मैंने ये उम्मीद भी खो दी तो ये जो सांसों की लड़ी है ये भी टूट जाएगी। मैं इस रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहता हूं। मैं तुम्हें सबके सामने अपनाना चाहता हूं। मैं इस रिश्ते में अब किसी को नहीं आने देना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में मेरे पास कोई भी खुशियां नहीं है। मुझे पता है कि अब जरूरत है इस सिचुएशन से आगे बढ़ने की। मेरे जीवन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है। मैं जो कुछ एक्सपीरियंस कर रहा हूं, जो ये तकलीफें मैं सहन कर रहा हूं, ये मेरी ही गलती है। मुझे अब अपने जीवन के अंदर बड़े चेंजेस की जरूरत है। मेरे जीवन की प्रायोरिटी एक चेंज है। मैं अब और ज्यादा यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर और ज्यादा रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। तुम्हें दूर से देखने पर ऐसा लगता होगा कि मैं इस पर्सन के साथ बहुत खुश हूँ, मैं इस पर्सन के साथ बहुत ही एक हैप्पी लाइफ बिता रहा हूँ। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपने जीवन को बिताना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ही इमोशनल कंटेंटमेंट मिल सकती है। मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली देखता हूँ। तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो। अपना विश्वास मुझ पर से मत खोना। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है ये एक मिस्ट्री बन गई है। ये क्यों हो रहा है ये एक मिस्ट्री बन गई है, और इस मिस्ट्री का जवाब मुझे भी अभी तक नहीं मिला है। इस मिस्ट्री को मैं भी डिस्क्लोज नहीं कर पाया हूं। मैं जब भी अपनी भावनाओं को तुम तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, शायद मैं उसमें नाकामयाब हो जाता हूं, क्योंकि एक ऐसा मायाजाल इस थर्ड पार्टी ने मेरे आसपास में रचा है कि मैं चाहकर भी इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाता हूं। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा दुख है कि मेरी वजह से तुमने अपने जीवन में इतने दुख देखे हैं। तुमने अपने जीवन का इतना अनमोल वक्त मेरी वजह से गवा दिया है। लेकिन तुम घबराओ मत। आज नहीं तो कल हमारा रिलेशनशिप जरूर ठीक होगा। मुझे ईश्वर पर विश्वास है, वो हमारे प्यार की हार कभी नहीं होने देंगे। तुम भी विश्वास रखना, और जो कुछ भी ईश्वर तुम्हें इस रिलेशनशिप के बारे में बताए, या तुम्हें कोई भी सपना इस रिश्ते के रिगार्ड में आता है, तो उस सपने को समझने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसे कुछ सपने मुझे भी आ रहे हैं। मैं इस थर्ड पार्टी के साथ फिजिकली जरूर प्रेजेंट हूँ, लेकिन दिल से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरी जगह पर आकर देखो मैं कितने दर्द में हूँ। तुम्हें मुझे लेकर जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है। मेरे हालात मैं तुम्हें जरूर बयां करूंगा जब मैं तुम तक पहुंचूंगा। मेरे जीवन का बैलेंस बिल्कुल ही डगमगा गया है, और ये बैलेंस इस थर्ड पार्टी की वजह से डगमगाया है।
इस थर्ड पार्टी ने हम दोनों के बीच में आकर हमारे इस रिश्ते को अस्त व्यस्त कर दिया है। हमारा ये रिश्ता इस थर्ड पार्टी की वजह से ही बिखरा है, इतना मैं जानता हूँ। और इस थर्ड पार्टी को खुद से दूर रखने के लिए मैं दिन रात काम करता हूँ। मैं अपने काम में इस वजह से व्यस्त हूँ ताकि ये थर्ड पार्टी मेरे साथ ज्यादा वक्त ना स्पेंड कर सके। और मुझे तुम्हारी याद इतनी सताती है कि मैं दिन रात रोता रहता हूँ। उन यादों से भागने की भी कभी कभी मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ सारा दिन दुख में ही मैं बिता दूंगा तो अपने इस रिश्ते के लिए काम करने के बारे में मैं कब सोचूंगा। इसलिए मैं अपने आप को काम में व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अपने करियर के बारे में सोच रहा हूँ और मैं एक लालची इंसान हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। लालच है मुझे, लेकिन तुम्हारे प्यार का। जिस दिन तुम ये बात समझ गई, तुम कभी भी मुझे गलत नहीं समझोगे। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी मिली होगी। आज की रीडिंग बहुत ही ज्यादा इमोशनल रही है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी प्लीज नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके पार्टनर एक प्रॉब्लम में है, उस प्रॉब्लम से निकलने में आप अपने पार्टनर की मदद कर सकते हैं। अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए, उनकी ब्लॉकेजेस को समझिए, अपने रिश्ते की ब्लॉकेजेस को समझिए और अपने रिश्ते पर काम कीजिए। आपकी तरफ से आपके पार्टनर के लिए ये सबसे बड़ी हेल्प होगी। सो अगर ये रीडिंग पसंद आपको आई है तो इस रीडिंग को अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। आज जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पिक करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं क्वेश्चन पिक कर रही हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। आज का क्वेश्चन है स्वाति का। स्वाति ने पूछा है कि दी मेरे और मेरे हस्बैंड आदित्य के बीच से थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। स्वाति जी, देखते हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में से ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। देखते हैं। एक ही कार्ड निकालूंगी एंड आई विल गिव यू द टाइम कि ये थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। स्वाति जी, 8 महीने के अंदर ये थर्ड पार्टी आप दोनों की जिंदगी से एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, 8 महीने तक एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इस एग्जिट के साथ इस थर्ड पार्टी के बाहर जाने में आपकी बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है। आपको डिटेल में समझना होगा कि ये थर्ड पार्टी आप दोनों की जिंदगी को किस तरह से इफेक्ट कर रही है, और उस चीज पर काम अगर आप करेंगी तब ये थर्ड पार्टी एग्जिट करेगी, अदरवाइज ऐसे एग्जिट नहीं करेगी। सो आई होप स्वाति जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सो इसी तरीके से अपने क्वेश्चंस पूछते जाइए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसे वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। मेरा एक और चैनल है सोलफुल जर्नी, जिसके ऊपर मैं आपकी ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में और रीडिंग्स, आपके प्रोफेशन के रिगार्ड में रीडिंग्स, डिफरेंट पोर्टल्स की रीडिंग मैं उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।